बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विथ नियाज़ खोखर प्रोग्राम। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी GM खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। कल सिंध काबीना का इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए। ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने फ़ैसले किए हैं। ख़ास तौर पर सिंध में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायतों पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और वाज़े तौर पर कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो सिंध काबीना को नोटिस लेना चाहिए था उस पर कोई बात नहीं हुई। वो थी सिंध में गंदम की चोरी, और वो भी चोरी हज़ारों लाखों की नहीं, अरबों रुपए की चोरी की गई है और ज़िम्मेदारान से अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस हवाले से हम GM खोखर साहब के से पूछेंगे कि क्या सिंध गवर्नमेंट भूल चुकी है ये इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन हुई है। GM साहब, आप बताएं हमें कि क्या कल के जो फैसले हुए हैं गंदम के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, वो हम देखेंगे, लेकिन जो गंदम की चोरी हुई है उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रिया नियाज़ साहब। बिल्कुल, मैं सीनियर इतना तो नहीं हूँ, आप सीनियर हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। तो आप अब खुराक की बात हो रही है, गंदम की बात हो रही है और ये सिंध गवर्नमेंट की बात है। हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट हैं, ये पीपल्स पार्टी 2008 में आई है और इसी दौरान हमने गंदम के करप्शन की कहानियाँ ये बहुत सुनते भी आ रहे हैं, रिपोर्ट भी किया है। अब देखें फ्लोर मिल्स का हाल, उनके मालिकान का क्या हाल क्या हुआ। मुझे हैरत होती है बहुत नियाज़ साहब। मैं जब आटा ख़रीदने जाता हूँ मार्केट में तो गवर्नमेंट का रेट अलग होता है लेकिन मार्केट का अलग होता है। ये एक माफिया है, सीधी बात है। अब आप कुछ महीने की बात है तो मैं जब 10 किलोग्राम गंदम आटा ख़रीदने गया तो मुझे 700 सवा 700 रुपये की 10 किलो का एक आटा मिला और जब गवर्नमेंट का रेट देखा तो वो 1600 रुपया था। तो मुझे ये क्लियर बात आ गई कि ये माफिया है। अभी आते हैं CM साहब के गुज़श्ता रोज़ जो प्रोग्राम काबीना हुआ, इजलास हुआ। अब ये काबीना इजलास हुआ क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्लोर्स मिल मालकान की एक हम कहते हैं मनमानी है। नहीं, मनमानी नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की मनमानी है, फूड डिपार्टमेंट की मनमानी है, जिसकी वजह से देखें मुझे तकलीफ़ होती है ना, मुझे आवाज़ निकलेगी, मुझे मेरे मुंह से ज़बान से आवाज़ निकलेगी। इसी तरह है फूड जो फैक्ट्रियां हैं, जो आटे बनाने वाले हैं, चिक मिल्स हैं वगैरह हैं, उन लोगों ने आटा महंगा कर दिया था। आपको याद होगा, 1 महीने की बात है। हाँ, तो ये आटा 10 किलो का जो बोरी थी वो 2000 तक पहुंच गई थी, यानी कि 200 रुपया 1 किलो आटा। अब आप देखें गंदम जो ख़रीदारी हुई थी तो वो कितना था, 3500 रुपया 1 मन था और ओपन मार्केट में जा रहा था 2200-2300 लोगों से ख़रीद रहे थे, गरीबों से। ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये भी बाअसर वडेरे सरदारों के ऊपर हाथ जो है ना वो उनके आ जाते हैं, क्योंकि सीधी बात है, ये जो बारदाना मिलता है ना, ये आपको मुझे नहीं मिलता। ये बारदाना मिलता है वडेरों को, सरदारों को और उनके अपने ही लोगों को। पीपल्स पार्टी कहती है ना 200 से ऊपर इनके MPs हैं, कहते हैं कि हम जीत वो के जो आए हैं। बारदाना है वो आम आबादगार को नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल। वो उनके मंजूर नज़र हैं और सिस्टम के तहत वो भी बारदाना जो है उनकी विरासत होती है, उनको दिया जाता है। किसी भी आम आबादगार को ये बारदाना नहीं मिलता। जी बिल्कुल नियाज़ साहब, आपने रिपोर्ट किया होगा, आप सीनियर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और गंदम को जिस तरह आपने देखा है और फूड डिपार्टमेंट को देखा है। अब मैं यही हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फूड डिपार्टमेंट को अलग क्यों किया गया। अब ज़रायत और एक डिपार्टमेंट था तो इसको अलग क्यों किया गया। पहले तो ये बड़ी गलती थी, अब सुना है कि इसको वापस उसी में ज़िम्न करने जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँगा 1945 की, तो ये फूड डिपार्टमेंट एक तारीख़ है, उसमें आता है कि एक दूसरी आलमी जंग थी, उसकी वजह से फूड डिपार्टमेंट को
खोला गया कि भाई आप इनकी विरासत करेंगे, उसको खुराक जमा होगी तो ये लोगों को, आवाम को मिलेगी। उसके बाद 2012 में ये फूड डिपार्टमेंट ज़राए से अलग किया गया। उस पे वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत एतराज़ात उठाए हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी डिपार्ट निकालते जा रहे हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फलान टीर मटीरा, उसके लिए अलग बजट इतनी रख रहे हैं। भाई कहाँ से पैसे आ रहा है, ये जो आप अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ये रोड बन गए, लोगों को गंदम मिल गया, ये बहुत हद हो गई है साहब। ये तो ये आपको पता होगा कि ये पूरा वर्ल्ड बैंक से कर्जा भी लेते हैं, हाँ बिल्कुल, बैंकों से कर्जा लेते हैं, और अरबों रुपए की मद में ये जो है उस पे जो ये सूद अदा करते हैं गंदम पे, जब जी ये खरीदारी होती है। बिल्कुल नियाज़ साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, माफ़ करना, मैंने आपको कहा ये गंदम का जो ये वर्ल्ड बैंक से नहीं लेते, ये मुख्तलिफ प्राइवेट बैंक से लेते हैं। और मैं आपको गुज़श्ता साल की अगर मैं बात करूं, ये मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ के, तो ये कम से कम भी 27 अरब रुपए जो है ये सूद की मद में बैंकों को वापस करते हैं। आपको पता है ये? जी जी। और ये 1973 का एक बैंक का कर्ज है इस सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, कि इन लोगों ने गंदम खरीदने के लिए दिया था, कर्ज लिया था, वो वापस नहीं कर रहे। बिल्कुल। हाँ, दूसरा ये आपको पता होगा, इसका इल्म होगा, और आपको ये भी पता है कि ये 27 अरब जो 22, कभी 22 अरब होते हैं, कभी 22 से 27 अरब के दरमियान ये जो सूद है ये इसको देते हैं। यानी कि इनका अपना पैसा नहीं है, ये बैंक से लेकर आते हैं कि भाई हम आपको ब्याज देंगे इतना %, हमें पैसा दे दो, हम ख़रीद लेंगे। गंदम ख़रीदना है, वो आवाम के लिए ख़रीदना है, भाई वो आवाम भूख मरेगी, फलान टार ये आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो उसके लिए हम आवाम को सब्सिडी देंगे। हाँ, बड़ी बात ये है नियाज़ साहब कि ये सब्सिडी देते हैं, आपको पता है 22 अरब की सब्सिडी। ये पैसे सब्सिडी के कहाँ से आते हैं? ये आवाम के हैं, हमारे आपके हैं, टैक्स का पैसा है। टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। पेट्रोल आलमी मार्केट में कम होता है तो आप कम नहीं करते, ज़्यादा होता है तो डबल कर लेते हैं। ये आवाम के ऊपर क्या है? अच्छा, ये जीएम साहब, काबीना में कहा गया कि गंदम की शॉर्टेज है, ठीक है, गंदम की शॉर्टेज है, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इस बार 2026 में 25-26 में जो ख़रीदारी का टारगेट रखा था वो 10 लाख मेट्रिक टन था, और टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, सिर्फ 65,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। और 3 माह जब गंदम सिंध में जो उसकी बुआई शुरू हुई, तो 3 माह गुजरने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीदारी शुरू की, और उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का जो रेट था 3,500 था, और मार्केट में 4,000 से ऊपर में 4,000 से ऊपर उसका रेट था। अब आप मुझे बताएं कि ये टारगेट कैसे हासिल होगा फिर सिंध में? जो गंदम की शॉर्टेज है सरकारी तौर पर, वो क्यों नहीं होगी? हाँ बिल्कुल नियाज़ साहब, गुज़श्ता ये तो आप 25-26 की बात कर रहे हैं, यानी कि 26 की, 25 में आप जाएंगे ना तो ख़रीदारी नहीं हुई थी, आपको पता होगा। नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। और ये मैं 26 की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, 26 में जब आपने कहा कि 65,000 10,000 लाख मेट्रिक टन, जी हाँ, इसका टारगेट था, ये इनको करना था कि ये इतना टन लेनी है, रखना है, ठीक है। आप वो 65,000 इन लोगों ने खरीद कर दी टन, मेट्रिक टन। तो देखें यहाँ भी तो नाअहली है ना, ये गंदम क्यों खरीदी गई? बड़ी बात ये थी। और अगर थोड़ा सा आप पिछले साल में जाएंगे तो सीएम साहब से सवाल हुआ था, तो सीएम साहब ने कहा था कि हमारे पास गंदम बहुत है, तो कम से कम भी 17-18 लाख टन का कह रहे थे कि वो हमारे पास पुरानी भी पड़ी हुई है, इसलिए हम खरीदना नहीं चाहते। ज़ख़ीरा पड़ा है। जी हाँ, ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। तो वो ज़ख़ीरा ये जो अभी चोरी हुई मिट्टी हो गई, जी हाँ, मिट्टी हो गई है, एक मिट्टी हो गई, एक चोरी हो गई। जी, आपको पता होगा कि 1-2 महीने की बात है कि मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी ऑपरेशन शुरू किया। उसमें इंस्पेक्टर थे, फूड जो होते हैं FDO वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, उनको कसूरवार कराया गया, उनके ऊपर बहुत केस हुए, नौकरियां ख़त्म हुई,
अब वो स्टे पे हैं। 5 फूड इंस्पेक्टर को बरतरफ किया गया जी बिल्कुल। और 5 दीगर मुलाजमीन शामिल हैं जिनको बरतरफ किया गया। लेकिन जो अरबों रुपए की गंदम चोरी हुई, 1 रुपया भी रिकवर अभी तक नहीं हुआ है चोरों से। जी फैज साहब, न्याज साहब माफ़ कीजिएगा, न्याज साहब यही मैं कह रहा था कि कैबिनेट में बात हुई कि 20 अरब रुपए की गंदम चोरी हुई है। ठीक है, अभी ये हमारा नहीं कहना, ये कैबिनेट का वहाँ अंदर की कहानी थी कि भाई 20 अरब रुपए कौन खा गया है। तो ये सवाल हुआ शर्जील इनाम मेमन साहब से, वो सही जवाब उसने दिया और उसने कहा कि भाई हमने तो हाथ डाले हुए हैं उनके गले में, वो जो भी है उसको हमें पता है कि किसने किया है ये चोरी, किसने गड़बड़ की है, हमने उसके हाथ रखा हुआ है, उसका खैर नहीं है। नहीं, खैर नहीं है, लेकिन कोई रिकवरी तो नहीं हुई है ना। और ये आज की बात नहीं है, ये तो हम 2026 की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं सरकार तौर पर। ये जो महकमा खुराक के गोदामों से गंदम चोरी होती रही है, तो भाई उसका क्या हुआ? उनका भी तो कुछ अभी तक ना रिकवरी, न ज़िम्मेदारान का तयन हुआ, न किसी को सज़ा हुई, ना रिकवरी हुई है। तो ये जीएम साहब, ये कैसे काम चलेगा? और इससे तो बेहतर था कि जब ये मुंसलिक था ज़राअत, महकमा ज़राअत के साथ, एक ही सेक्रेटरी था, एक ही मिनिस्टर होता था। इसको 2 हिस्सों में बांट कर मज़ीद मसाइल पैदा किए गए। मेरा ख्याल है ये अलग करना तो ये नाजायज़ ही है ना, कि भाई आपने फूड डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और कहानी आपके सामने करप्शन की सामने आ गई। तो ये तो हम वो जिसे कहते हैं ना सिस्टम, तो ये सिस्टम के लिए एक रास्ता बनाना है मेरे ख्याल में। मतलब देखो, एक तो माजी का हिस्सा बन गया, उस पर तो कोई डिस्कस नहीं हो रही है। माजी में जो अरबों रुपए की गंदम चोरी हुई उसका तो जिक्र भी नहीं हो रहा। वही है, अब ये 2026 का ये भी माजी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल वही कहानी है न्याज साहब, आपने देखा है कि वही वट पकड़, वही नेब के पास, वही एंटी करप्शन के पास। अब ये बड़ी बात ये है कि बात भाई 18 तरमीम, ठीक है, शुक्र है सूबों को अख्तियार मिला, वो अपने सूबे खुद मुख्तियार हो गए, चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें तो सही न्याज साहब, 18 इससे खुद मुख्तियारी का क्या फ़ायदा है जीएम साहब? हाँ, यहाँ इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप नेब हाथ डालती है तो आप कहते हैं कि भाई आपका काम नहीं है, क्योंकि 18 तरमीम में हम आज़ाद है, हमारा एंटी करप्शन है, वो एहतसाब करेगा। अब एंटी करप्शन का हाल तो देखें आप। तो वो तो आपको पता है ना, उसको कहते हैं, खुद ये हमारे सियासतदान कहते हैं ये एंटी करप्शन है। एंटी करप्शन है, बिल्कुल। तो एंटी करप्शन क्या है? ये इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन हुई है, वो भी तो उससे क्या कोई सद्भाव करेगी, किसी को सजा देगी? या साहब देखिए ना, एंटी करप्शन में आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, जब वो हमसे गुफ्तगू करते हैं ना, तो मुझे ऐसे बेहसी नज़र आती है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई किसी वज़ीर ने और वज़ीर का कोई खादम हो, उसको और आपने रखा हुआ हो कि भाई जो मैं कहूँगा आपको वही करना है। भाई फ़लाना है, उसका ख़तार है, नहीं करना, ये नहीं करना, भाई फ़लाना बंदा है मेरा, मुकर्रर कर दें। देखें इंस्पेक्टर वहाँ एंटी करप्शन में जो तहकीकात करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहाँ FIR होती है, तो वो एक FIR है तो कम से कम भी वो 6 महीने सिलसिला चलता है, और उस दौरान 3 इंस्पेक्टर आते हैं, वो डायरेक्टर आते हैं। एक डायरेक्टर आया, दूसरा गया, अब नया जो डायरेक्टर आएगा वो उसको कम से कम 2 महीने लगेंगे कि भाई FIR देखूँ, मसला क्या है, फ़लाने ठीरे मटीरे। वो अगर वडेरे साहब और सरदार साहब का उसने फ़ोन नहीं उठाई तो वो तो गया दूसरे दिन। अच्छा, दूसरी बात जो फैसला हुआ है, डिस्कस तो हुई है, लेकिन फैसला हुआ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जिसने भी गंदम ज़ख़ीरा की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जी वाकई कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल होगी, और मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि CM साहब जब कहे, फिर क़यादत जो है वो भी कहे कि भाई आप इनमें हाथ डालें, फिर शरीफ साहब ने भी कहा कि भाई कार्रवाई तो होगी, ठीक है होगी। अब किसके ख़िलाफ़ होगी वो तो वक्त बताएगा। आप मुझे ये सिर्फ बताएं कि ये जो गंदम 2026 में आई है, वो किसी एक साहब ने मुझे कहा कि भाई वो सखर से कुछ 2 लाख टन गंदम कराची आ रही थी, 1 लाख टन रास्ते में गायब हो गया।
अरे भाई ये क्या हो गया, किसने किसने पहले चूहे खा जाते थे, अब रास्ते में गुम हो अब रास्ते में गुम हो रही है गंदम, अब कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। अच्छा, एक आपने इन्फॉर्मेशन खबर दी है कि दोबारा महकमा खुराद को महकमा ज़राअत का हिस्सा वापस जैसे पहले था तो वापस उसका हिस्सा बनाने के लिए काम किया जा रहा है, ये इसमें किस हद तक सदाकत है? जी बिल्कुल, ये 100% है निया साहब, ये कोई सिंध गवर्नमेंट का सोर्सेस नहीं है, ये IMF हैं, वर्ल्ड बैंक जो है काम करती है हमारे पाकिस्तान में। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। हम देखा जाए, मैंने एक रिपोर्ट की थी तो अभी जो 20 अरब डॉलर हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है IMF का, सिर्फ IMF का, तो उसमें 84,000 जो है हमारा बच्चा, बूढ़ा, औरत, बच्ची ये कर्जदार हैं। ठीक है, अब वो उनके अहकामात चलते हैं कि भाई ये करना है, टैक्स कितना बढ़ाना है, क्या करना है। उन लोगों ने ही कहा है इनको कि भाई ये आप जो फजूली खाते बनाए हुए हैं जिसको आपने अलग किया उनको वापस करें, जो ज़्यादा बोझ रखते हैं उनको दूसरों में ज़िम्म करें। एक सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, काफ़ी है, जैसे फिशरीज़ है, लाइव स्टॉक हैं, वो तो काफ़ी ऐसे महकमा जी एजुकेशन में फिर है इसमें स्कूल और कॉलेजेस ये अलग अलग बना दिए थे, ये ना करें बोला कि इनको अपनी तो ये जगह पे दोबारा इनको एक ही जगह मर्ज मेरा करें। ख्याल ये कानून साजी करीब होने वाली है। अच्छा, कब तक ये मुमकिन है? ये इसी साल में हो जाएगा मेरा ख्याल है, यहाँ तक इनके टारगेट जो हैं मिले हैं तो यही है इनका। बहुत शुक्रिया GM साहब, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, आटे को महंगा होने नहीं दिया जाएगा, और साथ ही जो गंदम खुर्द बुर्द की गई है, बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, ज़िम्मेदारों को निशान इबरत बनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के में से हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम दूसरी टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।